तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? प्रियदर्शना पाटिल, दारा शाह एंड सागरिका चक्रवर्ती आर अमंग सेवरल expatriate Indian mothers who have been separated from their children by their host states in a gross violation of human rights that affect the well-being of mothers, their children and their families। तो प्रियदर्शना पाटिल और दारा शाह, उसके बाद सागरिका चक्रवर्ती, ये कुछ ऐसी एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? जो दूसरी कंट्री में रहती थी, मतलब वो इंडिया को छोड़ के बाहर की कंट्रीज़ में रहती थी, उनको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। तो ये कुछ ऐसी मदर्स हैं जो अपने बच्चों से सेपरेट कर दी गई, किसके द्वारा? उनकी जो होस्ट स्टेट थी, मतलब जिस कंट्री में वो रहती थी वहाँ से उनके बच्चों से वो सेपरेट हो गई, किस इन ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और दैट अफेक्ट द वेलबींग ऑफ द मदर्स। किसमें ग्रॉस वायलेशन हुआ? ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, जो कि इफ़ेक्ट करता है जो वेल बींग होती है मदर की, मतलब मदर वेल बींग का मतलब होता है किसी की भलाई, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की और उनकी फैमिलीज़ की। कहने का मतलब ये है कि ये जो मदर्स हैं तीन जिनका मैंने नाम लिया, ये एक्सपैट्रिएट मदर थी, बाहर की कंट्रीज़ में रहती थी और ये एक वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, इनके जो बच्चे थे उनसे इनको सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद after her children were confiscated by Australian Child Services authorities, and the family's plea to have the children repatriated to India fell on deaf ears. A distraught Patil, mother of two working in the IT industry, was driven to despair. She ended her life. जब उसके बच्चों को कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है? मतलब उनको जब्त कर देना, अपने अंदर में कर देना, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड सर्विसेज अथॉरिटीज़ के द्वारा। एंड दी फैमिलीज प्लीज, फैमिली ने जो है वो प्ली डाली, मतलब एक याचिका डाली, टू हैव दी चिल्ड्रन रीपैट्रिएटेड टू इंडिया फेल ऑन डेफ ईयर्स। डेफ ईयर का मतलब होता है बहरे कानों पे कोई चीज़ पढ़ना, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लेना। तो उसकी फैमिली ने एक प्ली डाली कि उसके जो बच्चे हैं उसको रीपैट्रिएट कर दिया जाए, मतलब वापस से जो है वो इंडिया में भेज दिया जाए, स्वदेश में भेज दिया जाए। लेकिन ये बहरे कानों पे पड़ा, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ए डिस्ट्रॉट पाटिल, डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? मतलब डिस्टर्बिंग, वो काफ़ी डिस्टर्ब पाटिल थी, उसकी जो मदर थी, जो कि दो बच्चों की माँ थी, जो कि काम करती थी IT इंडस्ट्री में, वॉज ड्राइवन टू डेस्पियर। ड्राइवन का मतलब क्या होता है? ड्राइवन टू का मतलब होता है कि किसी चीज़ में पहुंचना। तो वो एकदम डेस्पियर हो गई, उदासी की तरफ चली गई, उसने अपनी जो लाइफ थी उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स द ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैड बीन कॉल्ड इन बाय डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट whom the mother had filed a complaint of mistreatment when her elder child was admitted in a hospital for treatment। तो न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिन्होंने उसके बच्चों को जब्त किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसको किसने बुलाया था? डॉक्टर्स ने बुलाया था। ये कौन से डॉक्टर थे? जिनके ऊपर उसने कंप्लेन की थी, उसकी जो मदर थी बच्चों की, उसने कंप्लेन की थी कि इन्होंने जो है वो मिसट्रीटमेंट किया है, मेरे चाइल्ड का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया है जब उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिटेड था। तो उन्हीं डॉक्टर्स ने जो है इन अथॉरिटीज़ को बुलाया और बच्चों को जो है वो हैंड ओवर कर दिया चाइल्ड सर्विसेज अथॉरिटीज़ को, और उसके कारण क्या हुआ? वह अपने बच्चों से सेपरेट हो गई। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल जर्मनी की लेंगे। इन जर्मनी शाह माता का नाम है, अलॉन्ग विद हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर बेबी गर्ल नाउ 2.5 years old who was sent to permanent foster care by Germany's child welfare agency in 2021 after the parents were accused of having injured the child। जर्मनी ने जो शाह थी मदर, उसका जो हस्बैंड था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो अपने बच्चों से, बेबी गर्ल से उसको अलग कर दिया गया जो कि 2.5 years old है, और उसको जो है परमानेंट फोस्टर केयर सेंटर में भेज दिया। फोस्टर मतलब जहाँ पे परवरिश की जाती हैं बच्चों की, जर्मनी में चाइल्ड फेयर वेलफेयर एजेंसी के द्वारा 2021 में। और जो आफ्टर दी पेरेंट्स वर एक्यूज्ड ऑफ हैविंग इंजर्ड दी चाइल्ड, ये कब किया गया? जब उनके पेरेंट्स पे आरोप लगाए गए इन्होंने क्या किया है, अपनी चाइल्ड को जो है वो इंजर्ड किया है। उसके बाद जो है उसके बाद है डिस्पाइट एविडेंस ऑन दी कॉन्ट्ररी सपोर्टेड बाय एक्सपर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स नाइदर द पेरेंट्स नॉट द डॉक्टर एक्यूजिंग दैम ऑफ इंजरी वर क्रॉस एग्जामिन। तो जब इसके अपोजिट, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है जब इसके अपोजिट जो है वो सबूत मिले, एविडेंस मिले, एक्सपर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स आई,
और ना तो जो पेरेंट्स थे और ना जो डॉक्टर थे जिन्होंने एक्यूज़ किया था, पेरेंट्स के ऊपर आरोप लगाया था, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया। मतलब उनको चेक ही नहीं किया गया कि क्या पेरेंट्स ने सच सच में अपने बच्चे को मारा है, बेबी गर्ल को मारा है या नहीं मारा है। हालांकि जो है वो एविडेंस भी आए थे, इसके खिलाफ में एविडेंस आए थे एक्सपर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है ना तो पेरेंट्स को क्रॉस एग्जामिन किया गया, ना तो डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिन किया गया। उसके बाद The police investigation was also closed without charges over a year ago, and the court's own appointed psychological expert recommended that the child be placed under the supervision at a parent and child center। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उसको 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया, और जो कोर्ट था, कोर्ट्स का जो अपना जो अपॉइंटेड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट था उसने रिकमेंड किया कि जो चाइल्ड है उसको सुपरविज़न में रखना चाहिए, जो चाइल्ड केयर जो सेंटर रहता है, पेरेंट एंड चाइल्ड सेंटर। उसके बाद बट दी कोर्ट इग्नोर्ड ऑल दिस इन इट्स डिसीज़न, लेकिन कोर्ट ने ये सारी चीज़ें जो है वो अपने डिसीज़न में जो है इग्नोर कर दी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंटरवीन्ड आस्किंग फॉर द बेबीज़ रिटर्न टू इंडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इसमें हस्तक्षेप किया, इंटरवीन किया, और ये बोला कि जो बेबी गर्ल है उसको इंडियन चाइल्ड अथॉरिटीज़ को जो है वो वापस दे दो। बट जर्मनी इज़ जेट टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर तरस खाना, लेकिन जर्मनी ने जो है अभी तक हमारे ऊपर जो है वो तरस नहीं खाया और बेबी गर्ल को जो है वो वापस नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ए सिमिलर प्ले बुक। प्ले बुक का मतलब होता है सेम तरह की कहानी रहना, सेम तरह की सिचुएशन रहना, और सेम तरह के केसेस जो है वो बार बार होना। These cases across different jurisdictions have increased in frequency over the years and follow a similar playbook। ये जो केसेस है ना, बाहर में हमारे बच्चों को जो है मतलब रख दिया जाता है और अपने पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया जाता है, ये जो केसेस हैं ये अलग अलग jurisdictions में मिल रहे हैं, हैव इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, और लगातार ये जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं अगर हम ओवर द ईयर्स बात करेंगे, और ये सिमिलर तरह की कहानी जो है वो फॉलो होती है इसमें। उसके बाद A young family moves to work in a high-income country. The parents are accused of abusing their children either by the school where the child is struggling to adjust to foreign ways or a hospital when they take their injured or sick child for treatment। इसी तरह कहानियाँ सुनने को मिलती है कि जो एक यंग फैमिली है वो काम करने के लिए बाहर गई एक हाई इनकम कंट्री में, उसके जो पेरेंट्स थे उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने बच्चों को अब्यूज़ किया है, मारा है, आइदर बाय द स्कूल, या तो स्कूल उन पे आरोप लगाता है, या फिर जो चाइल्ड है जो कि या फिर मतलब या तो जो स्कूल में वो पढ़ता है वो लोग उस पे आरोप लगाते हैं कि आपने बच्चों को अपने अब्यूज़ किया है, या फिर जिस स्कूल में वो पढ़ता है जहाँ पे उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, जो फ़ॉरेन तरीके हैं पढ़ने के, या फिर जो हॉस्पिटल जहाँ पे वो अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं वो लोग उस पे आरोप लगाते हैं कि आपने अपने बच्चों को मारा है। दे आर सब्जेक्टेड टू ए ट्रायल दैट इज़ वेरी वन साइडेड, और उनके ऊपर ऐसा मुकदमा होता है, ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा होना, जो कि काफ़ी वन साइडेड होता है, विद असेसमेंट्स बाय सोशल वर्कर्स हु आर कल्चरली प्रिजुडाइज्ड। और इसका जो असेसमेंट होता है, इसका जो मूल्यांकन होता है, जो सोशल वर्कर्स हैं जो कि कल्चरली प्रिजुडाइज्ड हैं, मतलब वो पक्षपात करते हैं। पेरेंटल कस्टडी इज़ टर्मिनेटेड, जो पेरेंटल कस्टडी है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, मतलब जो पेरेंट्स को जो है वो कस्टडी में रखा जाता था उसको टर्मिनेट कर दिया है। द चाइल्ड एंड इट्स सिबलिंग्स आर देन प्लेस्ड इन फोस्टर केयर फॉर द इंटायरिटी ऑफ देयर चाइल्डहुड। जो बच्चा है और जो उसके सिबलिंग्स हैं, जो माता पिता है, उनको एक फोस्टर केयर, जहाँ पे मतलब बच्चों को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, एक फोस्टर केयर सेंटर में रखा जाता है उनके पूरे चाइल्डहुड के लिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स इज़ आइदर कम्प्लीटली वेरिड और लिमिटेड टू 1 आवर फ्यू वीक्स इन ए डिंगी कॉन्टैक्ट सेंटर। डिंगिंग का मतलब होता है जो धुंधला धुंधला हो, तो उनके बच्चों के साथ उनका जो कॉन्टैक्ट है उसको या तो कम्प्लीटली वेट कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर वेट का मतलब होता है ख़त्म करना, या फिर उसको लिमिटेड कर दिया जाता है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कुछ हफ्तों में एक डिंगी कॉन्टैक्ट होता है। डिंगी का मतलब एक धुंधला धुंधला कॉन्टैक्ट होता है सेंटर में। वेरी सून द चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। एलियनेटेड का मतलब होता है एकदम अलग कर देना, और थोड़ी देर बाद जो बच्चा होता है उसको उसके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, एलियनेट कर दिया जाता है।
टिपिकली दिस चिल्ड्रन आर प्लेस्ड विद लोकल फोस्टर केयरर्स। इन बच्चों को जो है वो प्लेस किया जाता है जो लोकल केयर फोस्टर होते हैं, मतलब जो वहाँ पे केयर करते हैं इनकी, विदाउट एथनिक और कल्चरल लिंक्स विद चाइल्ड ओरिजिन। और उसको जो है बिल्कुल भी जो है उसका लिंक नहीं रखा जाता है जो चाइल्ड यहाँ से ओरिजिन है, जैसे इंडिया हो गया, तो उन चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली दीज चिल्ड्रन लूज देयर आइडेंटिटी एंड आर अनेबल टू डेवलप एनी बॉन्ड्स विद देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन और देयर एक्सटेंडेड फैमिलीज। और इसका परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये जो बच्चे हैं ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देते हैं और किसी भी तरह की जो बॉन्ड है अपनी कंट्री के साथ नहीं बना पाते हैं जहाँ से वो आए हैं, या फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है दे इमर्ज फ्रॉम फोस्टर केयर डबली एलिनेटेड। ये मतलब वहाँ से जो फोस्टर केयर सेंटर है वहाँ से उभर के आते हैं एकदम डबली एलिनेटेड, मतलब एकदम अलग हो जाते हैं। दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स, यहाँ पे वो रहते हैं ना तो वो उस कंट्री के सिटीजन रहते हैं, एंड आल्सो हैव नो सब्सटेंशियल टाइज विद देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, और ना ही उनके कोई सब्सटेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण उनके टाइज रिलेशन रहते हैं उनकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है जहाँ से वो आए हैं, तो वो एकदम जो है अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। विद सम एक्सेप्शंस द फैमिली इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन और इंडियन सिटीजन्स। अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो ये जो फैमिलीज होती हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं। उसके बाद in ordinary circumstances when removed from parental custody children are entitled to care from extended family। अगर हम लोग आम केसेस में देखें तो जब पेरेंटल कस्टडी से उनको रिमूव किया जाता है बच्चों को, तो बच्चों को जो है एंटाइटल किया जाता है, मतलब उनको हकदारी मिलती है कि उनको अपनी जो फैमिली है उनके पास वापस भेजा जाए और उनको वहाँ से केयर मिले। बट सिंस देयर आर नन इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स these children डू नॉट हैव दैट ऑप्शन। तो लेकिन किसी भी कंट्री में उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। दिस इज़ प्रिसाइजली वेयर द प्ले बुक नीड्स टू चेंज। और यही जो है प्रिसाइसली मतलब इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी जाती है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चों को जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बिल्कुल रखना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइसली का मतलब होता है एकदम टू द पॉइंट, एकदम सीधी बात बोलना। ए रिटर्न इज़ मोर ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है काफ़ी काइंड होगा, दयालु होगा अगर उन बच्चों को अपने देश वापस भेज दिया जाए। ए रिटर्न टू सेफ प्लेसमेंट इन द होम कंट्री इज़ इनआर्ग्यूबली ए मोर ह्यूमन एंड कंपैशनेट सोल्यूशन फॉर सच चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ लिविंग दैम इन द कस्टडी ऑफ फॉरेन स्टेट। उन बच्चों को भारत वापस जो है अपने देश में भेज देना, ये इनआर्ग्यूबली मतलब इसमें कोई तर्क की बात ही नहीं है कि ये सबसे ह्यूमन होगा, मतलब अच्छा होगा और कंपैशनेट होगा, दयालु होगा उन बच्चों के लिए, इंस्टेड कि उन्हें जो है वो फॉरेन कस्टडी में रखना। उसके बाद सागरिका चक्रवर्ती हु इंस्पायर्ड द कैरेक्टराइजेशन इन द फिल्म मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ए केस ऑफ बंगाली फैमिली हुज चिल्ड्रन वर टेकन अवे इन नॉर्वे एंड repatriated आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन बाय इंडिया मैनेज टू रेज हर चिल्ड्रन वेल सिंस देयर रिटर्न। तो जो सागरिका चक्रवर्ती है जो कि इंस्पायर्ड हुई थी कैरेक्टराइजेशन में एक फ़िल्म में मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एक केस था बंगाली फैमिली का हुज चिल्ड्रन वर टेकन अवे इन नॉर्वे। तो इनको जो है वो दिखाया गया था एक बंगाली फ़िल्म में, उनके करैक्टर को दिखाया गया था। इनके साथ क्या हुआ था, सागरिका चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ था, इसकी जो फैमिली है उसको नॉर्वे में वापस मतलब नॉर्वे में इनके बच्चों को इनसे ले लिया गया एंड रीपैट्रिएटेड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन बाय इंडिया। रीपैट्रिएटेड मतलब इनको वापस इंडिया में भेजा गया जब हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया, इंटरवेंशन किया। मैनेज टू रेज हर चिल्ड्रन वेल सिंस देयर रिटर्न। और उसके बाद जो है जब उनके बच्चे वापस आ गए तो उनको अच्छे से उन्होंने रेस किया। There are many other examples of children repatriated under similar circumstances who have grown up happy and well adjusted in India। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चों को जो है वो रिपैट्रिएट किया गया, वापस इंडिया में भेजा गया और ऐसी ही कंडीशंस में, और उसके बाद जो है वो अच्छे से ग्रोन अप हुए हैप्पीली विद एडजस्टेड इन एंड और अच्छी तरह से जो है वो इंडिया में एडजस्ट हुए। Foreign nations should shed their sanctimonious views and engage in a sincere inquiry of parents' claim of cultural prejudice and unfair trials in their child protection system। जो फॉरेन कंट्रीज़ है ना उनको शेड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तो उनके अपने सैंक्शिमोनियस जो है मतलब उनका जो अपना ईगो है, अपना जो हाइपोक्रेसी है, जो डोंग है,
जो मतलब गलत तरीका है उसको छोड़ देना चाहिए, उन व्यूज़ को छोड़ देना चाहिए, और एक सिंसियर मतलब एक सच्ची इंक्वायरी ऑफ द पेरेंट्स क्लेम्स ऑफ कल्चरल प्रजुडिस, और एक इंक्वायरी मतलब उनको देखना चाहिए कि जो पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि वहाँ पे प्रजुडिस किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, और एक अनफेयर ट्रायल किया जाता है, मुकदमा किया जाता है उनके चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए। इन सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रीज़ को देखना चाहिए। मोर एवर रिकॉर्डलेस ऑफ पेरेंटल बिहेवियर द फेट ऑफ दिस चिल्ड्रन मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन ए ब्रॉडर ग्राउंड दैन ए मियर टेक्निकल कंसिडरेशन ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और उसके अलावा जो पेरेंटल बिहेवियर है, दी मोर रिकॉर्डलेस ऑफ पेरेंटल बिहेवियर, मतलब पेरेंटल बिहेवियर को तो अगर हम लोग छोड़ भी दें तो जो फेट है, मतलब फेट का मतलब होता है जो किस्मत है इन बच्चों की, उसको कंसीडर करना चाहिए, एक ब्रॉडर कंसेप्ट के थ्रू उसको देखना चाहिए देन ए मेयर टेक्निकल कंसिडरेशन ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और ना ही सिर्फ उन्हें प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से देखना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं। Persisting with a moralizing stance while ignoring cultural sensitivities and separating children from their families is an abuse of children's right in itself। मतलब परसिस्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ में कंटिन्यू रहना, तो एक मॉरलाइजिंग स्टैंड्स में कंटिन्यू रहना मतलब एक अपने आप को एक नैतिक बताना, और जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं उनको जो है इग्नोर करना और सेपरेट कर देना अपने बच्चों को उनकी मतलब उनके बच्चों को उनकी फैमिली से, ये एक अब्यूज़ है, मतलब एक धोखाधड़ी है जो चाइल्ड का राइट है उसके खिलाफ। डिसीजन मेकर्स एंड गवर्नमेंट्स मस्ट इन ईच केस डिटरमाइन द बेनिफिट्स ऑफ रिटर्निंग सच चिल्ड्रन टू देयर होम कंट्री। तो जो डिसीजन मेकर्स है और जो गवर्नमेंट है उसको जो है डिटरमाइन करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या हैं ऐसे बच्चों को उनकी कंट्री में वापस भेजने के, वियर दे ईच कैन लीव विद एक्सटेंडेड फैमिलीज़, जहाँ पे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकते हैं, एंड ग्रो अप इन फैमिलियर कल्चर, और अपनी फैमिलियर कल्चर में जो है वो रह सकते हैं। तो बच्चों को जो है वो वापस भेज देना चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ से। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना आपको कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको डेली वीडियो लिंक और PDF मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।